अम्मा, कोरोना है, यहाँ क्यों घूम रही हो? अपने घर जाओ। अभी कलेक्टर साहब आ गए तो तुम्हें पुलिस में दे देंगे। मेरे चैम्बर के बाहर बैठा चपरासी उस बुजुर्ग महिला से कह रहा था। अपने चैम्बर में प्रवेश करते हुए मेरे कानों में उसके शब्द पड़े और साथ ही मेरी नज़रें उस महिला पर पड़ी। वह महिला मुझे कुछ जाने पहचाने सी लगी। अपने चैम्बर में प्रवेश करते हुए मैं उन्हीं महिला के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे याद आया कि उन बुजुर्ग महिला को तो मैंने कई बार सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण इनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। वैसे सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि निर्धन और मजदूरों की पूरी मदद की जाए। कुछ भामाशाह लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। राशन सामग्री, पका हुआ भोजन आदि वितरित किया जा रहा है। शायद यह बुजुर्ग महिला भी ऐसे ही कुछ मदद मांगने आई होगी। ऐसा विचार आते ही मैंने उन महिला को अपने चैम्बर में आने के लिए कहा। बेटा, मेरे पास 100 किलोग्राम चावल और कुछ साड़ियाँ हैं, वह मैं ज़रूरतमंदों के मदद के लिए देना चाहती हूँ, उन बुजुर्ग महिला ने कहा। उन बुजुर्ग महिला द्वारा मदद की इतनी छोटी सी पेशकश ने मुझे अभिभूत कर दिया था। अगर किसी के पास समंदर है और वह उसमें से एक लोटा पानी देता है तो कोई कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है होती, लेकिन अगर कोई अपने एक लोटे में से भी आधा लोटा पानी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। भीख मांगकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने वाली उन बुजुर्ग महिला द्वारा मदद की पेशकश उनकी नेक नियति की स्पष्ट परिचायक थी। फिर भी मानव स्वभाव और जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मैंने उनसे पूछ ही लिया, अम्मा, आप खुद तो भीख मांगती हो और दूसरों की मदद के लिए करने का विचार कैसे आया? सुखमती के पति की मृत्यु के बाद सुखमती अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। बेटा, जाके पैर न फाटे बिवाई, वो न जाने पीर पराई। दूसरे की पीड़ा वह कभी नहीं समझ सकता जो खुद कभी पीड़ा से न गुजरा हो। दर्द समझने के लिए दर्द को जीना पड़ता है। भूखे रहने की तकलीफ़ क्या होती है यह मैं अच्छे से जानती हूँ। कोई भूखा न रहे, इसलिए मैंने पहले से ज़्यादा भीख मांगकर लोगों तक खाना पहुँचाने की कोशिश मात्र की है। यह संकट और दुख की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी होगी। उन बुजुर्ग महिला ने कहा। अम्मा, लेकिन आप भीख क्यों मांगती हैं? मैंने पूछा। बेटा, इस उम्र में मुझे काम कौन देगा? मजबूरी है, इसलिए भीख मांगती हूँ। सारी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत की, लेकिन बुढ़ापे के लिए कुछ बचा नहीं पाई। अगर अकेली होती तो कैसे भी गुजारा कर लेती। उनने पनीली आंखों से कहा। उनकी कहानी सुनने की इच्छा थी, लेकिन अपने सवाल पर अब मैं खुद शर्मिंदा हो रहा था। इसलिए मैंने कहा, शुक्रिया अम्मा, आपकी मदद करने की इच्छा और भावना के लिए आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लेकिन अब तक मेरे साथ सहज हो चुकी उन बुजुर्ग महिला ने कहना जारी रखा। बेटा, एक ही बेटी थी, उसकी बड़ी मुश्किल से शादी की थी। बेटी दामाद दोनों ही अपने पीछे 2 बच्चियों को छोड़कर एक दुर्घटना में मारे गए। मैं तो कैसे भी जी लूँ, लेकिन बच्चियों का तो पेट भरना पड़ेगा। बस इसलिए भीख मांगती हूँ और लोगों की जिल्लत सहती हूँ। ठीक है अम्मा, आपकी मदद के लिए एक बार फिर शुक्रिया। कभी कोई मदद चाहिए तो बताना। अपनी व्यस्तता के कारण मैंने उस बुजुर्ग महिला से विदा ली। स्वयं भीख मांगकर गुजारा करने और अपनी दो हितियों का पालन पोषण करने वाली इस बुजुर्ग महिला ने निश्चय ही दूसरों की मदद करने के लिए दृढ़ निश्चय और समर्पण दिखाया है। जहां हम लोग हमेशा अपने पास संसाधनों की कमी का रोना रोते रहते हैं, वहीं इनके द्वारा की गई छोटी सी मदद नेक उदार हृदय का खुलासा करती है। वह निर्धन भले ही हो, लेकिन गरीब नहीं।
क्योंकि वह आज भी एक मानव है। मानव होने का अर्थ ही है कि मानव की तकलीफ़ को समझे। मानव सभ्य कहा जाता है क्योंकि वह दूसरों के दर्द को समझकर उसे दूर करने की प्रयास करता है। इन जैसे लोगों की वजह से ही तो मानवता आज भी जीवित है। मैं फाइलों में अपनी नज़रें गड़ाए हुए सोच रहा था। दोस्तों, कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।